जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने राम को पेटेंट करा रखा है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी हैं। देखिए, गांधी जी की बात को आप अपनी तरीके से परिभाषित मत, जैसे मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी का नेता वो खुद भगवान की तरह काम करता है, वो ईश्वर का अवतार ही हो सकता है। क्यों हम नहीं कहते किसी शादी के समय ये बिल्कुल राम सीता की जोड़ी नजर आ रही है। और धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो क्या ये राम राज्य है? आपको ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है? कभी भी धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब भगवान राम से तुलना करने की क्या जरूरत थी राहुल गांधी की? जब ये कहेंगे कि हम खड़ाऊ लेकर उत्तर प्रदेश आ गए हैं और भगवान राम आने वाले हैं, तो सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना कि हिंदू धर्म की आस्था पर क्या ये करारा प्रहार नहीं है? नर की तुलना नारायण से कैसे हो सकती है? भगवान प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करना, भगवान प्रभु श्री राम के भ्राता भरत के खड़ाऊ के संदर्भ का स्मरण करना, अगर आपको अपराध दिखता है तो हम 100 बार ये अपराध करने को तैयार हैं। सभ्यता की संहिता, रघुकुल के रत्न, नैतिक मूल्यों के नियंता, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति हम सब पूरी श्रद्धा के भाव से सारे राजनीतिक दल, समूचा राष्ट्र नमन करता है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद जी ने भगवान प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण किया। राम का नाम लेने राहुल गांधी ने राम जैसा कौन सा काम किया है जिससे उनकी तुलना भी श्री राम से की जाए? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए क्या है राम राज्य की अवधारणा, क्या है? तुलसीदास जी बताते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। कि वहां पर कोई वैमनस्य नहीं था, सब अपने अपने धर्म का आचरण करने की आजादी थी। देविक भौतिक कोई ताप नहीं था, कोई घृणा का भाव नहीं था। और फिर कहते हैं आगे तुलसीदास जी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। तो उस राम राज्य की अवधारणा को लेकर राहुल गांधी निकले। क्या हुआ 2014 में? तो तुलसीदास जी ने कहा, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कि जब माता सीता का हरण किया तो राजनीति से, भय से, प्रीत से किया। 2014 में सत्ता का हरण किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रलोभन देकर, भय दिखाकर, प्रीत दिखाकर, तो उस सत्ता के हरण के खिलाफ वो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं ताकि जनता का न्याय उनके हाथों में सौंप सकें। ठीक है सर, आप दर्शकों को बता देते हैं कि कांग्रेस जिस श्री राम से राहुल गांधी की तुलना कर रही है, वही राहुल गांधी 2016 में अयोध्या तो जाते हैं, हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि पर नहीं जाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। राम का नाम सिर्फ बीजेपी ही लेगी क्या? नहीं, बिल्कुल राम का नाम तो सब ले सकते हैं। मैं तो कहूंगा एक बार ईमानदारी से लेना तो शुरू करिए अभय जी, अथवा जो भी हमारे प्रतिपक्षी पक्ष से बैठे हुए आशुतोष जी, कि जिन्होंने लिखा अपनी किताब में हिंदू बोको हराम, उन्हें दिखाई पड़े राहुल गांधी में राम। और बोल भी क्या रहे हैं, खड़ाऊ बहुत दूर तक ले जाई जाती हैं। नहीं जनाब, खड़ाऊ दूर तक ले नहीं जाई जाती हैं, खड़ाऊ बहुत दूर से लाई जाती हैं। भरत चित्रकूट से खड़ाऊ लेके आए थे, लेके यात्रा नहीं निकाले थे। इसलिए मैं कह रहा हूं वो तथ्यात्मक आधार पर भी गलत है। अब जब कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है लोकसभा और विधानसभा के तमाम चुनावों में, तो अब राम राम हर जगह वही याद आ रहे हैं। बीजेपी के रास्ते पर चल पड़े हैं क्या कांग्रेस के नेता? क्योंकि बड़ा दम ठोक कर, पहले तो राम पर डिबेट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा बचते हुए नजर आती थी, लेकिन अब आपने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा बयान दिया है उन्होंने। राम जी की राह पर चलने का बयान मैं नहीं मानता किसी सूरत में गलत है। मैं इतिहास के पन्नों को उकेर कर देश को कुछ बताना चाहता हूं। चित्रा जी के इस शो में जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इतिहास साक्षी है। सबसे पहले तमिलनाडु की सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं और सेतु समुद्रम परियोजना का संकल्प लेता हूं, अर्थात राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लेता हूं। शर्मनाक तरीके से सदन में 2017 में इनके संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी कहते हैं कि माता सीता के पैदा होने के कोई प्रमाण नहीं है। अभी हाल ही में राम सेतु के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। क्या वास्तव में राहुल गांधी की श्री राम से तुलना हो सकती है? आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? मतलब समझ रहे हैं आप इसका?
चित्रा जी, भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर अगर चलना है, राम राज्य की स्थापना की अवधारणा को अगर चरितार्थ करना है, क्या है राम राज्य का अवधारणा? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ? वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को तज कर वो 14 वर्ष तक वन में चले गए। हाँ। दूसरे दिन राज तिलक होना था। भाजपा रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करती है। ये राम के अनुयायी नहीं है, ये तो मंथरा के अनुयायी हैं। जो राम जी की असल में सत्ता पर विराजने के खिलाफ। सर, आपसे सवाल क्या पूछा? राम की तुलना हो सकती है क्या राहुल गांधी से? हर वो व्यक्ति जो राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहता है और चल रहा है, उसकी तुलना भगवान श्री राम के प्रशस्त मार्ग से की ही जानी चाहिए। राहुल गांधी राम जन्मभूमि में आखिरी बार दर्शन करने के लिए कब पहुंचे थे श्री राम के? अब जब राम से तुलना हो ही गई है तो ये भी बता दें आप। भगवान प्रभु श्री राम वैभवशाली महलों में नहीं बसते हैं, वो त्याग में परिलक्षित होते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अरे गए कब थे? तपस्या कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के आप कह रहे हैं कि वही हमारे राम, कब गए थे दर्शन करने के लिए? सर, राम है। राहुल गांधी जी ने तो साफ कहा। हाँ। तो सिया राम का नारा लगा रहे सार्वजनिक मंच से। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं जय श्री राम नहीं सिया राम, और उस भावनाओं को समझिए, वो जोड़ कर रखने में विश्वास करते हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने बहुत अच्छा बयान दिया। देखिए, पहली बात ये तो राहुल गांधी है ना, किसके नाम पे गांधी रखे? महात्मा गांधी के नाम पे। महात्मा गांधी तो अपना आराध्य मानते थे भगवान राम को। उनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नित्य भजन गाते थे रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। महात्मा गांधी के लिए तो राम कभी तुलना के स्तर के नहीं आ सकते थे, वो उनके आराध्य थे। पर यहां राहुल गांधी के लिए वो सत्ता की साधन के साध्य हो गए। वाह भाई वाह, यानी ओरिजिनल गांधी के लिए तो आराध्य थे और आपके लिए साध्य हो गए। यह दर्शाता है कि राम को आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी सियावर रामचंद्र की जय बोला, मगर जिस समय राम जन्मभूमि का संघर्ष है, राम लला के टाइम में सिया राम कहां से आ जाएंगे, बालक राम के टाइम में सिया कहां से आ जाएंगी, यह तो कोई बाल बुद्धि ही बोल सकता है। अब बीजेपी के नेता तो यह भी कह रहे हैं कि इससे और ज्यादा अच्छे क्या दिन चाहिए, जब विरोधी दल के नेता जो श्री राम का नाम लेने से बचते थे, आज वो राम राम का जाप कर रहे हैं। और राहुल गांधी पे सलमान खुर्शीद का ये जो बयान है, आपको लग रहा है कि राम की तुलना राहुल गांधी से की जा सकती है? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि राम का नाम जिस तरीके से लिया जाता है, हाँ। उसको सिर्फ एक भगवान के नाम से नहीं लिया जाता है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भगवान राम आराध्य हैं या वो उनको गांधी जी ऐसे, देखिए गांधी जी की बात को आप अपनी तरीके से परिभाषित मत कीजिए। उन्होंने राम को और रामराज को एक जीने का आदर्श बताया है। एक आदर्श जीवन किस तरीके से होगा ये तुलना की है। इसका मतलब ये नहीं कि राम के नाम पे आप राजनीति करते रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आपने राम को पेटेंट करा रखा है। तो मुझे लगता है कि किसी नेता को अपने बड़े नेता के लिए क्या कहना है, ये उनकी पार्टी का मसला है, ये विचार करने की बात नहीं है। बात ये है कि इस समय देश में क्या रामराज जैसी चीजें कोई लाई जा रही है, या जो पेटेंट अपने आप नाम लिखवा रहे हैं क्या वो करने जा रहे हैं? इस देश में क्या हालात हैं, इसलिए उसकी भी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये तुलना तब करनी चाहिए जो भी व्यक्ति अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी का नेता वो खुद भगवान की तरह काम करता है, वैसे वो सलमान खुर्शीद जी समझते हैं। कौन से भगवान? डिबेट के मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी चीज को आप कहीं भी ले जाके धार्मिक उन्माद में फंसाएं। हाँ। अगर जमीनी हकीकत है लोगों की काम करते हैं। नहीं, मेरे नेता अखिलेश यादव हैं। हाँ, हम सब उनको भगवान की तरह मानते हैं। नहीं, भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब होता है उन 6 गुणों का युक्त वो व्यक्ति जो परिश्रमी है, जो विचारशील है, जो अपने लोगों के लिए काम करता है। भगवान का शाब्दिक अर्थ समझिए। भगवान का मतलब एक कोई नाम लेके डेफिनेशन नहीं करना है कि ये फला भगवान है, फला भगवान है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे समाज के लोगों के लिए लड़ने के लिए, उनको हक को दिलाने के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो दूरदर्शिता होनी चाहिए, वो दूरदर्शिता किसी के अंदर है तो वो उसको भगवान माने। इसमें कोई पार्टी कहीं भी कुछ कहता है तो इसमें कोई पेटेंट थोड़ी भारतीय जनता पार्टी का है कि भाई मैंने कह दिया है कि मेरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राम की तुलना नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी को हनुमान बता दिया, उनके कृषि मंत्री उनसे भी आगे चले गए, उन्होंने महामानव बता दिया। दोनों नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी किधर भक्तों से कोई डरता है क्या? शेर है ये। और नरेंद्र मोदी
अगर राम है तो अमित शाह हनुमान है। एक झटके में झाड़ू हाथ में ली तो पूरी दुनिया, एक आदमी के कहने से पूरी दुनिया, देश के 130 करोड़ लोग उसके कहने में अनुसरण करते हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, वो ईश्वर का अवतार ही हो सकता है। अब शिवराज सिंह चौहान जैसा नेता भी कह रहा है कि वो राम है, वो हनुमान है और वो महामानव है, उनके कृषि मंत्री बता रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जब आप किन्हीं दो चीजों को एक साथ करते हैं तो वो तुलना होती है, उसमें भगवान नहीं। जब राम के हनुमान है, ये बहुत जगह प्रयोग होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 31 दिसंबर 2005 को मुंबई की रैली में अटल जी ने बोला था कि प्रमोद महाजन के लिए कि हनुमान होंगे और अडवाणी जी जो हैं वो राम की तरह होंगे। क्यों हम नहीं कहते किसी शादी के समय ये बिल्कुल राम सीता की जोड़ी नजर आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको भगवान कह रहे हैं। राम सीता की जोड़ी का मतलब होता तुलना में कह रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं ये राम हैं, मतलब यहां तो सीधे भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। ये बात भी सही है ना। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अभय दुबे जी। लेकिन ये बात तो सच है ना कि बीजेपी के पिच पर ही आकर आप लोग आजकल बैटिंग और बॉलिंग में लगे हुए हैं। अब आपको भी एहसास हो चला है कि बिना हिंदुत्व के सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा केंद्र में, इस देश में। इसी वजह से राम राम इतने याद आ रहे हैं। अब मैं खड़ाऊ पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं जरा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो साफ इनकार कर दिया सुनकर भी। चित्रा जी ने इतना बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि शिवराज जी कह रहे हैं कि मोदी जी राम हैं, खुद प्रत्यक्ष सुनकर भी वो अनसुना कर दिया। खैर, उनका विवेक है, हमने तो उस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। जब खड़ाऊ का प्रसंग आया सुधांशु जी, तो जानते हैं आप, भगवान प्रभु श्री राम ने शिक्षा दी थी भरत जी को। उन्होंने कहा था, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषई सकलंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया होना चाहिए मुख के समान की खाना तो मुंह में जाए लेकिन सभी अंगों को एक समान पोषण मिले। आज उस प्रकार की परिस्थितियां हैं देश में, बताइए। आज अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार कम हो गए। तब दूसरी तरफ 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो क्या ये रामराज्य है? आपको ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है? हम तो प्रार्थना करते हैं। राहुल गांधी जी, इसीलिए तो सलमान खुर्शीद जी ने ठीक कहा कि रामराज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने निकले। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग साथ आ रहे हैं। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग, क्या खिलाड़ी, क्या शिक्षक, क्या साहित्यकार, क्या इतिहासकार, क्या कलमकार, और एक स्वर में सब कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ने का संकल्प लेते हैं। सर, जब चुनाव होते हैं तो वोट में तब्दील क्यों नहीं होते? ये भारत जोड़ो यात्रा पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर सारा का सारा वोट उधर कैसे शिफ्ट हो जाता है? आप कह रहे हैं कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ शून्य है, निरंकुश है। चित्रा जी, चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों हो जाता है? कभी भी धर्म को सत्ता की सीढ़ी की तरह हमने इस्तेमाल नहीं किया जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे रामराज्य की अवधारणा को ठुकराकर ये सत्ता का भोग, मैंने कहा ना कि रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं, तो कितने दिन ये वैमनस्य और घृणा फैला करके आप राज्य स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिएगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी को थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर